नमस्कार, मैं हूं रिया अग्रवाल। आप देख रहे हैं करंट क्राइम, जहां मिलता है सिर्फ सच। आज की रिपोर्ट किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। आज की रिपोर्ट उस सोच के खिलाफ है जो सत्ता में बैठकर जनता के सवाल को फोकट कहने की हिम्मत करती है। जब गंदा पानी पीकर बच्चे मर जाएं, जब बुजुर्ग दम तोड़ दे और सवाल पूछने पर जवाब आए, फोकट प्रश्न ना पूछे। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात कैलाश जी, बात ठीक से कीजिए। नहीं, नहीं, शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी, आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? तो ये सिर्फ बेजुबानी नहीं रहती, यह सत्ता का घमंड बन जाती है। मेरे प्यारे इंदौर के वासियों, प्रशासन शासन तो कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। जहरीला पानी सप्लाई हो रहा है। आप लोग तो कुंभकर्णी नींद से जाग जाइए। आप तो जागिए, क्योंकि सुबह का सूरज मांगने से नहीं, जागने से मिलता है। आज हम बात करेंगे एक शब्द की, घंटा, और उस मानसिकता की जो इस शब्द के पीछे छिपी है। क्या क्या घंटा हो गया? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उस सिस्टम का आईना है जहां बच्चों की मौत पर संवेदना नहीं बल्कि झुंझुलाहट दिखाई देती है। का लीवर एब्सेंस का ऑपरेशन हुआ 3 महीने पहले। मेरे पड़ोस वाले भैया का ऑपरेशन हुआ, ये खड़ी हैं। लाखों रुपए लगे और गरीब लोग हैं, हम कहाँ से इतना इलाज कराएंगे, इतना महंगा महंगा। और ये पास वाले लड़के का हुआ, इसके पीछे वाली गली का हुआ। हाँ, 6-7 महीने से जब से ये इन लाइन डालने का ये काम करा ना, तब से ही दिक्कत आ रही है। वो नहीं तो इसके पहले दिक्कत नहीं थी इतनी। हाँ, गंदा पानी वो चेम्बरों के अंदर, और वो सड़क के ऊपर से ना बोले नई लाइन डालेंगे, चेम्बर है सड़क पे ही बनाएंगे, यही नर्मदा की लाइन रहेगी, ऐसा काम करवाएंगे। जब मंत्री कहता है घंटा फर्क पड़ता है, तो दरअसल वह ये कह रहा होता है कि आम आदमी की जान उसकी प्राथमिकता है ही नहीं। ये शब्द सत्ता की जुबान से निकलकर सीधे जनता के सीने पर लगता है। ये पहला मौका नहीं है, ये कोई जुबान फिसलने की घटना नहीं है। ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ हुई तो सवालों की जगह जवाब आया, बाहर क्यों निकलती थी? बंगाल में पोस्टर पोल हिंसा हुई तो कहा गया कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। हर बार पीड़ित की ढाल बनने की जगह पीड़ित पर ही सवाल क्यों उठ जाते हैं? प्रशासन ने कहा था कि फ्री में इलाज होगा, क्या स्थिति बता जरा। 50,000 रुपए जमा करवा के छुट्टी दी। आपके भी भरते था कोई? अच्छा, साथ में ही थे, भाभी थे, छुट्टी करा के प्रशासन ने नहीं दी। कह रहे थे कि इलाज चलेगा अभी आपका लंबा, और जब सरकार ने की कि फ्री इलाज होगा तो उन्होंने वापस छुट्टी भी कर दी, हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी कर दी। जांच वांच कुछ भी नहीं करी। बोला था कि एक खून की बोतल और चढ़ेगी, जांच होएगा, जांच होगी। तो अभी ठीक है, तबीयत कैसी? अभी तो छुट्टी कर दी, लिया है छुट्टी घर पे। छुट्टी कर दी अध्यक्ष महोदय। अच्छा, छुट्टी कर दी घर पे। ये पैटर्न है, ये संयोग नहीं, सोच है, ये एक मानसिकता है। ये कहानी मध्य प्रदेश की है, इंदौर की है, देश का नंबर 1 सबसे साफ शहर। लेकिन चमकती सड़कों के नीचे जो पाइपलाइन है, उसमें बह रहा है मौत का गंदा पानी। भागलपुर इलाके में सीवेज मिला नर्मदा जल में। नतीजा, मासूम बच्चे, बुजुर्ग, कम से कम 10 की मौत, 100 से ज्यादा बीमार। यह हादसा नहीं था, यह व्यवस्था की विफलता थी। जब वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटा। तब शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल, अस्पताल विजिट, ट्वीट्स, मुआवजे का ऐलान, कुछ अफसर सस्पेंड। और इसी दबाव के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने बाद में अपने शब्दों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। लेकिन सच ये है, ये कार्यवाही नहीं, पीआर एक्सरसाइज थी। बलि के बकरे बदल दिए गए, लेकिन अहंकार जस से तस रहा। असली सस्पेंशन उस सोच का होना चाहिए था जो जनता को कीड़ा मकोड़ा समझती है। लोकतंत्र में सबसे ताकतवर चीज कोई कुर्सी नहीं होती, सबसे ताकतवर होता है एक नागरिक का सवाल।
और जब सत्ता सवाल से डरने लगे तो वह सवाल पूछने वाले को दुश्मन समझने लगती है। अगर यही भाषा कोई आम आदमी बोले तो जेल तय है, लेकिन जब कोई मंत्री बोले तो उसे देशी अंदाज कहा दिया जाता है। यही लोकतंत्र का सबसे खतरनाक मोड़ भी है। घंटा अगर मंदिर में बजे तो आस्था शुरू होती है, स्कूल में बजे तो पढ़ाई शुरू होती है, लेकिन जब सत्ता के मुंह से बजे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। अब वक्त है उस घंटे को जनता की घंटी में बदलने का, ऐसी घंटी जो सत्ता के महलों की नींद सी उड़ा दे। आज सवाल सिर्फ इंदौर का नहीं है, आज सवाल हर उस घर का है जहां नल से पानी नहीं, डर बहता है। अगर मासूमों की मौत पर सवाल पूछना फोकट है तो जाते जाते हम मंत्री जी को उन्हीं की पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद दिला देते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश और लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लोकतंत्र सवाल से चलता है, घंटे से नहीं। आप देख रहे थे करंट क्राइम, जहां मिलता है सिर्फ सच। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल। आपकी इस विचारधारा पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।